दोस्तों जेकेपी कांस्टेबल 2026 की वैकेंसीज एक बार फिर से जेकेएसएसबी ने एडवर्टाइज़ की हैं। भाई 1800 प्लस तो सिर्फ आपकी एग्जीक्यूटिव में है, और उसके अलावा जो आर्मड हैं और उसके अलावा आपकी टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल हैं। तो टोटल जो जेकेएसएसबी की वैकेंसीज़ हैं, जेकेएसएसबी ने इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ को फिर से एडवर्टाइज़ किया है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए, ये एक गोल्डन चांस है। तो भाई इस बार अगर आपका कांस्टेबल पिछली बार नहीं हुआ था, आपने रेस भी क्वालिफाई की थी, आपने फिजिकल भी क्वालिफाई किया था, एंड उसके बावजूद आपने इतनी सारी मेहनत की थी एंड यू लेफ्ट you were out of the competition because of few marks, because you were few marks away from the merit list। तो आपने इस बार उन मार्क्स को कैसे कवर करना है, क्या चीज़ आपने करनी है, या फिर अगर आप न्यू हैं, अगर आप टोटल बिगिनर हैं, तो बिगिनर के लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कहाँ से क्या चीज़ करनी है। हाँ, हालांकि यहाँ पे मैं सोर्सेज को लेके जो है वो बात नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन किस तरह से आपने पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे सिलेबस को आपने ख़त्म करना है, ये चीज़ हम आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से और डीपली जो है वो कवर करेंगे। तो वेलकम है आपका एक बार, और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं, स्टडी मटेरियल भी इनफैक्ट। तो वो कांस्टेबल का जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन करें। तो ये सिलेबस है आपका दोस्तों। सबसे पहले सिलेबस पे नज़र दौड़ाते हैं। आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स का है, और 5 कंपोनेंट्स टोटल हैं इसमें आपके सिलेबस में। इसमें आपके सिलेबस में क्या क्या है कि जनरल इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स की है, और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपके 25 मार्क्स के हैं। उसके बाद JNK GK आपका 10 मार्क्स का है। मैथ्स और रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का है, और उसके बाद आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, आपका कंप्यूटर जो है वो 15 मार्क्स का है। तो ये टोटल हो जाता है आपका 100 मार्क्स का, आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और ड्यूरेशन आपकी, टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट्स में आपको जो है वो 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, विच इज़ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास। तो कैसे आपने कवर करना है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये जो स्ट्रेटजी वीडियो है, कैसे आपने रीस्टार्ट करना है। सबसे पहला सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में होगा, और वो मैं क्लियर कर दूं कि जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, जो कांस्टेबल की ये जो पोस्टें एडवर्टाइज की गई हैं जेकेएसएसबी की तरफ से, इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में सवालात होंगे कि आखिर ये एग्ज़ाम कब तक होगा, इस एग्ज़ाम की मतलब क्या डेट होगी, कब तक ये एग्ज़ाम हो सकता है। देखो यार, पहली बात तो ये है कि अक्टूबर तक तो जेकेएसएसबी बिजी है सारे एग्ज़ाम्स में। अक्टूबर के महीने तक जेकेएसएसबी इज़ बिजी। तो अक्टूबर के बाद देयर आर चांसेस कि अक्टूबर के बाद जो है वो आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको मैं अगर बता दूं तो आपके पास अभी सिर्फ अगर आप डेडिकेटेडली, अगर आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं है, तो कांस्टेबल के लिए डेडिकेटेडली आपके पास कितना टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 महीने तो आप लेके चलो यार। और मैं आपको इसको कट करके सीधा बता देता हूँ कि 3 महीने आप लेके चलो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं, क्योंकि अगर आप 6 महीने लेके चलोगे, 5 महीने लेके चलोगे, आप ऑलरेडी मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इतने ढीले होते हैं, इतने इतने ज़्यादा लथार्जिक होते हैं, और वो किसी मतलब एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए इतने ज़्यादा लथार्जिक और बड़े मज़े से जो है वो आराम से पढ़ने लग जाते हैं। तो आप लथार्जिक ना पढ़ें, आप जो है वो आप प्रॉपर वे में पढ़ें। तो इसके लिए जो है वो आपने क्या काम करना है, दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि भाई साहब आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 महीने के बाद होना है। तो इसलिए आपने उसी हिसाब से वही स्ट्रेटेजी जो है वो लेके चलनी है, आपने लेके चलना है। तो अब सबसे पहली बात तो ये कि आपने यार क्या चीज़ करनी है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आप में से बहुत कम लोग शायद इस चीज़ को फॉलो करते होंगे, लेकिन बिलीव माय फ्रेंड, माय ब्रदर, अगर आप इस चीज़ पे काम करेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है,
आपने क्या चीज़ करनी है, आपने सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या करनी है, आपने अपने आप को चेक करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप 6 महीने लेके चलोगे तो उसी हिसाब से आपका सिलेबस भी इतना ढीले पड़ जाओगे, और एग्ज़ाम कब आपके दरवाजे पे खटखटाएगा, आपका डोर आपका नॉक करेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो पहली बात तो ये है कि यार आपने कांस्टेबल के लिए ये जो कांस्टेबल का आपका है, तो आपने ये लेके चलना है कि आपके 3 महीने, राइट। अब आपने सबसे पहले राइट ऑन द डे 1 आपने क्या चीज़ करनी है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, एक फीमेल सुपरवाइज़र की थी, हालांकि आपने शायद नहीं देखी होगी, लेकिन कुछ फीमेल एस्पिरेंट्स ने देखी होगी। आपने सबसे पहले भाई, सबसे पहली चीज़ जो जम्मू एंड कश्मीर में हमारे JNK में बच्चे लैग करते हैं, वो चेक नहीं करते आप खुद को चेक नहीं करते कि आप कहाँ लाई कर रहे हो, आप कंपटीशन में कहाँ पे हो। पहली सबसे बड़ा ब्लंडर तो यही होता है हमारे मतलब JNK की एस्पिरेंट्स का, वो चेक नहीं करते खुद को कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या है। ठीक है, तो आपने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपने अपने आप को चेक करना है और टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए कहीं और किसी में महंगे कोर्स, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे मॉक टेस्ट परचेज करो, ना बिल्कुल भी नहीं। मैं गलत जो है वो आपको गाइड नहीं करूँगा, ये चीज़ आपको पता ही होगी कि मैं गलत गाइड कभी नहीं करता आप लोगों को। सबसे पहले आपने कांस्टेबल का पेपर उठाना है। कांस्टेबल जो आर्मड एग्जीक्यूटिव का हुआ था, उस पेपर को आपने उठाना है, और एक बार इस पेपर को देखना है, पेपर को सॉल्व करना है अपने पूरे मॉक टेस्ट मोड में, फुल ऑन मोड में, जो आपका एग्ज़ाम लेवल का जो आपका एग्ज़ाम का टाइप का माहौल होता है, एग्ज़ाम टाइप के इन्वायरमेंट में जो आप बैठते हैं, उस टाइप का जो माहौल है वो आपने क्रिएट करना है। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन होती है। स्टिल अगर आप घर पे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक एन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए स्पेशली कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, जस्ट सिंपली क्या करना है, आपने अपने फ़ोन को शट करना है, अपने फ़ोन को जो है वो ऑफ कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। अपनी डिवाइसेस को, चाहे आपका टैब है आपके पास, चाहे आपका फ़ोन है आपके पास, चाहे आपका लैपटॉप है आपके पास, और जो भी चीज़ आपके सामने है उसको जो है वो साइड कर देना है, और अपने टेबल पे आपने मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद पूरे 2 घंटे का टाइम आपने लगाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटे में ही आपने करना है, अगर उससे पहले आप 1 घंटे में ही सॉल्व कर देते हो तो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो जितना टाइम आपने लगाना है, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो आपने देखना है कि आपने उसके बाद जो है वो कैसे कैसे आपने अपीयर किया, कहाँ पे क्या क्या। फिर आपने परफॉर्मेंस चेक करनी है, आपने अपने पेपर को चेक करना है लाइक एन एग्जामिनर। आपने देखना है कि भाई इंग्लिश में 25 मार्क्स अगर थे, तो भाई 25 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आए। मान लो अगर 12 मार्क्स आए आपके 25 मार्क्स में, तो भाई ये तो मतलब 13 मार्क्स आपकी कम हो गए। भाई ये कैसे हो गए, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी कि भाई ये 13 मार्क्स कहाँ चले गए, और ये 12 भी जो है वो अगर आपका इसमें से तुक्का लगा है ना, अगर आपने गैस लगाया है, तो अगर आपने गैस लगाया है उसको भी आपने इसी में डाल देना है कि नहीं यार ये मेरा गैस वाला जो है वो क्वेश्चन था, इसको भी मैं इसी ऊपर वाली कैटेगरी में डाल देता हूँ, राइट। तो ये चीज़ आपने एनालाइज की। उसके बाद आपने JNK जो GK और करंट अफेयर है, उसमें से मान लो अगर आपके 10 मार्क्स हैं तो ये क्यों है, ये -10 क्यों हुए, ठीक है। लाइकवाइज ये भी देखना है कि आपने कोई गैस तो नहीं किया था, गैस की वजह से आपका ठीक हुआ था, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो पहले जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपने ये चीज़ दिमाग में रखनी है, कोई गैस, झूठा गैस और रॉन्ग गैस नहीं देना है। जो आता है आपको सिर्फ उतना करो आप, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वेयर यू आर लाइंग एक्चुअली, कहाँ पे लाई कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखी कि भाई आपके इसमें भी मान लो 10 मार्क्स माइनस, मतलब 15 मार्क्स आपके माइनस हो गए फॉर एग्जांपल। मैं एक्सट्रीम वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। -15 मार्क्स आपके इंग्लिश में, आपके 12 मार्क्स आपके जीके में कम हो गए, JNK जीके में आपके 6 मार्क्स कम हो गए। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग में आपके 10 मार्क्स कम हो गए। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर्स में आपके जो है वो 5 मार्क्स कम हो गए। तो ये जो आपका जो गैप है ना यार, असली गैप तो इसी वजह से आया। अब मुझे बताओ ना, अगर आपके पेपर में ये इतने क्वेश्चन कम, मतलब इतने मार्क्स कम आ रहे हैं, दैट मीन्स कि भाई ये चीज़ आपको नहीं आती है।
और ये चीज़ आपको नहीं आती थी। इस चीज़ के नहीं आने की वजह से दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द ब्लडी रीज़न जिसकी वजह से आपका कांस्टेबल एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। तो दिस ब्लडी रीज़न यू हैव टू फाइंड बाय आफ्टर गिविंग अ मॉक टेस्ट, सीरियस मॉक टेस्ट एट योर होम और एट योर लाइब्रेरी। ठीक है, तो आपने ये देखा कि हाँ यार बात तो कुछ और ही है, यहाँ पे तो कुछ और था, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तो आपने वो ब्लडी वो गैप देख लिया कि ये क्यों हुआ यार, ये कैसे हुआ, वो चीज़ देखनी है आपने प्रॉपर अपने एक डायरी में या अपने वाइट पेज पे नोट करना है कि भाई साहब मैंने अब इस पे काम करना शुरू कर देना है, मैंने इस बार जान लगा देनी है, मैंने इस बार अपना 100 नहीं बल्कि 200% देना है, क्योंकि शायद ये आपके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है कांस्टेबल के लिए। तो आपने जो है वो ये चीज़ सोच के जो है वो चलना है। ठीक है, तो आपने अब ये देख लिया कि भाई हाँ ये तो था यार, भाई ये तो बात थी कि इसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो आपने ये चीज़ तो आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ हाँ ये वीक एरियाज़ हैं, इन पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। भाई अगर इंग्लिश में फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश में आपके प्रेपोजिशंस में से क्वेश्चन गलत हुए तो मेरे भाई दुनिया भर के यूट्यूब पे चैनल हैं। ठीक है, दुनिया भर के यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो एसएससी ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। एक मैं स्ट्रिक्ट वार्निंग आपको देना चाहूँगा, यहाँ पे मेरी आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि आप जो है वो JNK बेस्ड यूट्यूब चैनल्स पे आप कम से कम इंग्लिश और ये जो बाकी के कंपोनेंट है ना यार जो यूनिवर्सल हैं एसएससी के साथ जो मैच करते हैं, कम से कम तो यार JNK के किसी यूट्यूबर से ना पढ़े। हालांकि मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि आप उनसे ना पढ़े। मैं ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास, भाई मुझे बताओ अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको इस एग्जांपल के साथ, हालांकि जम्मू एंड कश्मीर जीके में कोई वर्स्ट पढ़ाता नहीं है, गलत नहीं पढ़ाता है, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप मार्केट जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट जा रहे हैं, किसी आपको एक तरफ से एक मॉल दिख रहा है, शॉपिंग मॉल दिख रहा है, दूसरी तरफ से एक नॉर्मल सी शॉप दिख रही है। ठीक है, नॉर्मल सी शॉप पे, मॉल में आपने कपड़े लेने हैं अपने लिए और शॉप में जो है वो आप देख रहे हैं शॉप में भी वही कपड़े हैं और मॉल में भी वही कपड़े हैं, लेकिन शॉप में जो है वो आपको वो थोड़े से काइंड ऑफ डुप्लीकेट टाइप कपड़े मिलेंगे। ठीक है, प्राइस आपका उनका मतलब रेट आपका सेम होगा और मॉल में भी आपके ब्रांडेड कपड़े होंगे, और वहाँ पे आप क्या काम करोगे कि आप ये चीज़ देखोगे कि भाई साहब मुझे तो यहाँ डुप्लीकेट माल, तो ये तो दोनों एक ही रेट पे पड़ रहा है। तो अब आपकी पूरी चॉइस होगी कि आप ब्रांडेड चूज़ करोगे या डुप्लीकेट चूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पे JNK के किसी भी यूट्यूबर को डुप्लीकेट ब्रांडेड नहीं कह रहा, ना यहाँ पे कोई मैं क्रिटिसाइज़ भी नहीं करूँगा। हालांकि हर कोई मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, बहुत सारे हमारे JNK के अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं, मतलब मैं लिस्ट गिनाने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर रियली वर्किंग हार्ड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दैट इज़ अप्रिशिएबल, और वो चीज़ दिखती है यार, मेहनत दिखती है। अब मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ तो इस चीज़ के पीछे कितना हार्डवर्क लगता है मुझे बहुत अच्छे से पता है, और कोई पढ़ा रहा है उसके पीछे वो कितना हार्डवर्क कर रहा है वो चीज़ मुझे पता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ JNK के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सबको अप्रिशिएट करता हूँ और किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करता। लेकिन भाई अगर आपको, मुझे एक बात बताओ ना यार, सीधी सी बात, अगर आपको इंग्लिश का फॉर एग्जांपल इंग्लिश की अगर आपको नीतू मैम, अगर आपकी इंग्लिश की नीतू मैम है, एक तरफ से नीतू मैम, या फिर SSC की, या फिर रानी मैम है, ठीक है रानी मैम है, रानी मैम एक तरफ से, मतलब एक तो रानी मैम है या फिर ये आपकी नीतू मैम है, दूसरी तरफ से JNK का कोई बेचारा मेरा जैसा, आई विल कंसिडर माई सेल्फ मेरा जैसा, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ JNK का, और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। भाई मुझे बताओ यार, मैं तो प्रॉपर एक ब्रांड नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको, मिसाल के तौर पर, तो यू हैव टू चूज द ब्रांड ना। तो भाई यहाँ पे ब्रांड क्या है, ब्रांड आपके SSC की जो मैम है, मैं नहीं हूँ ब्रांड, भाई मैं खुद बता रहा हूँ, आई एम नॉट अ ब्रांड। लेकिन आपने क्या चीज़ करनी है वो आपकी चॉइस है, आपने मेरे से पढ़ना है या इन ब्रांड्स से पढ़ना है जो कि आपको फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है, बहुत सारे लोग ये कोर्स पे, फिर कोर्स पे भी मैं आऊँगा, मैं कोर्स पे को लेके भी चीज़ें बताऊँगा। तो अब पिछली बार अगर आपने देखा, आपने किसी आदमी का कोर्स लिया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल JNK में, तो उस कोर्स से जब आपने पढ़ा, मेहनत की, हालांकि टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं, अगर आपको लगता है कि उससे आपकी हेल्प नहीं हुई
तो भाई इस बार आप वो ब्लंडर क्यों करोगे, इस बार वो आप मिस्टेक क्यों करोगे यार वो कोर्स लेने का या उनसे कोर्स लेने का। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपने वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स से, वन ऑफ द बेस्ट टीचर से पढ़ना है, एसएससी ओरिएंटेड नेशनल लेवल के यूट्यूबर से पढ़नी है, ये चीज़ें आपने जो है वो वहाँ से कवर करनी है। ठीक है, जो जीके का कंपोनेंट है यार, जीके का कंपोनेंट तो मैं रिकमेंड करूंगा, मतलब सोर्सेज क्या है, सोर्सेज पे तो ये तो एक अलग वीडियो हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी, इट विल बी वर्थलेस। तो सोर्सेज को लेके अगर आप मुझे बताओगे तो सोर्सेज को लेके भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन ये चीज़ करनी है कि आपने लाइकवाइज ये जो जीके है आपने जीके पढ़ना है। जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो मेरे खुद के नाउन, हालांकि मैं किसी दूसरे को पर्सनली नहीं जानता। JNK में मैथ्स जो है वो जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैथ्स की अगर बात करूं मैं तो मैथ्स मेरे एक स्कूल टाइम के सीनियर और बहुत ही ब्रिलियंट मलिक आबिद मलिक है, सॉरी मुझे करना चाहे इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग हिज प्रॉपर नेम, मलिक ट्यूटोरियल है। मलिक ट्यूटोरियल ही वाज वन ऑफ माय सीनियर्स इन स्कूल टाइम। तो स्कूल टाइम में वो मेरे सीनियर थे और काफ़ी ब्रिलियंट हैं, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं। वो मैंने खुद जो है वो तब से मैं उनको जानता हूँ, पिछले 10-12 साल से मैंने देखा उनको। ही हैज़ बिन वर्किंग रियली हार्ड। तो अगर आपको उनका पसंद आता है तो आप उनसे पढ़ सकते हो और उनकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। बाकी ओवरऑल मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकता कि JNK में कोई और टीचर है जो अच्छे से मैथ्स पढ़ाता है, लेकिन मलिक सर की जो है वो मैं प्रॉपर आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मलिक सर जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनको देख के, मतलब आप उनकी वीडियोज़ देख लेना, यूट्यूब पर अवेलेबल होंगी, स्टैटिस्टिक्स भी उन्होंने पढ़ाया है, तो आप उनका देख लेना। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, फिर नेशनल लेवल के भी जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप उनका जो है वो जो ट्यूटर्स हैं नेशनल लेवल के, उनसे भी आप चेक कर सकते हैं। मलिक सर से चेक कर लेना, मलिक सर का अगर समझ आता है तो उनसे पढ़ लीजिएगा, अगर उनका समझ नहीं आता है तो नेशनल लेवल के किसी दूसरे यूट्यूबर से, किसी दूसरे टीचर से जो है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में तो भाई प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर कंप्यूटर से, कंप्यूटर में सोर्स क्या है, सोर्स अगेन वो फिर वही बात हो जाती है। सोर्स को लेके तो बात मैं नहीं करूंगा। सोर्स को लेके अगर आप लोग मुझे बताओगे तो सोर्स को लेके मैं एक अलग से वीडियो जो है वो, इस पर एक वीडियो भी बनती है तो मैं लेके भी आऊँगा। लेकिन फिलहाल ये कि आपने कॉन्सेप्ट्स जो आपके रह गए थे आपके कंप्यूटर में, वो चीज़ आपने नोटिस करनी है और उस चीज़ पे आपने वर्क करना स्टार्ट कर देना है। तो ये थी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर रणनीति, जिसमें जो है वो आपने लगानी है, आपने काम करना है, वीक एरियाज़ पे काम करना है, आपने अच्छे से आपने हार्ड वर्क करना है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है इस चीज़ में आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे और इस बार जाने नहीं दोगे। इस बार ज़िद से अपनी उस ज़िद को लेके आओगे और अपनी उस ज़िद से जो है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन दिस एग्ज़ाम। तो मैं विश करना चाहूँगा आपको ऑल द वेरी बेस्ट विशेस, और मैं दुआएं करूँगा, मैं दुआ गो हूँ आप लोगों के लिए कि आपका हो जाए इस बार 2026 में आपकी कोई ना कोई जॉब लग जाए। बाकी यार अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ, तो ये बात आती है सोर्सेज को लेके, सोर्स क्या रहना चाहिए भाई। सोर्स को लेके अगर आप मुझे अगर आप बताओगे तो मैं सोर्स को लेके भी वीडियो जो है वो लाऊंगा। सोर्सेज को लेके जो है वो हम एक वो अलग से वीडियो हो जाएगा, अलग से हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। जाने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा।